हेलो बच्चों, जैसे पहले हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए दोनों के दोनों, अब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो भी मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं वो करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट इमेज का मतलब वर्चुअल ही होता है बच्चों, क्योंकि रियल इमेज का पूरा नाम होता है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज का पूरा नाम होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज से हमारा मतलब वर्चुअल इमेज बनाने का ही है। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। अरे concave mirror की focal length है तो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, what should be the range of distance of the object from the mirror? रेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कितने डिस्टेंस तक हम इमेज को रख सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक। तो एक कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अगर ये कनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका फोकस है उसका 15 सेंटीमीटर, तो P और F के बीच में अगर मैंने इमेज को रखा, P और F के बीच में अगर मैंने इमेज को रखा तो मेरी ऑब्जेक्ट को रखा तो मेरी इमेज वर्चुअल बन सकती है। तो मतलब ऑब्जेक्ट को रखने की रेंज क्या हुई? देखो, पोल से पोल तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 15। सो 0 to 15 के बीच में मैं कहीं भी रखूंगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? याद करो, जब ऐसे इमेज ऑब्जेक्ट रखते थे, सबसे पहले एक पैरेलल रे है ना, फिर एक रे सी से पास करती थी, फिर इनको पीछे की तरफ ये रे एनसीईआरटी के हिसाब से बनाते हैं। एक रे ऐसे ओब्लिकली गिरती थी पोल पे और ओब्लिकली वापस आ जाती थी, है ना। अब ये दो रेज ऐसे जा रही हैं तो इनको आगे की तरफ ट्रेस किया तो ऐसे इमेज बनती थी एक वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज क्या होती थी? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम अच्छी सी बना सकता हूं, मैं फिर से बना देता हूं। ये फोकस, ये पोल, इनके बीच में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहले जो पैरेलल थी वो फोकस से पास करी, एक रे कुछ एंगल बनाते हुए पोल पे गिरी और कुछ एंगल बनाते हुए, उतने ही एंगल बनाते हुए वापस आ गई। ये दोनों रेस पीछे की तरफ तो मीट हो नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने इनको आगे की तरफ मीट कर दिया और ये हमारी इमेज बनी। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर का 6th नंबर का केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ आया? यहाँ पर रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कहां से कहां तक। तो F से P तक के बीच में रखेंगे तो कनकेव मिरर की वजह से वर्चुअल इमेज बनती है। तो पोल डिस्टेंस सारे पोल से लिए जाते हैं, पोल से पोल तक का डिस्टेंस 0, पोल से F तक का डिस्टेंस 15 दे रखा है। तो 0 से लेकर 15 के बीच में कहीं भी ये ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी वजह से कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि बिल्कुल लेस देन 15 सेंटीमीटर लिखा, 0 to 15 लिखो या लेस देन 15 लिखो, बात एक ही। लेस देन 15 लिख देना, लेस देन 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर है 12th। An object placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। क्वेश्चन नंबर 12 बैक एक्सरसाइज का।
एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव -10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब वी फाइंड करना है, नेचर मतलब वर्चुअल है या रियल है। तो वी अगर नेगेटिव आया तो मतलब इमेज इज फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब रियल इमेज। वी अगर पॉजिटिव आया मतलब इमेज इज फाउंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज या वर्चुअल इमेज कैसे पता चलेगा? वी के नेगेटिव पॉजिटिव आने से। तो सबसे जरूरी है कि पहले वी निकाला जाए। वी कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। 1/v is equals to 1/15 plus 1/10। 10 plus 15 150। ये मेरा तरीका है, इसमें वो नहीं को मत करना, मतलब ये को इससे कंफर्टेबल रहता है। तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। v कैसा आया? पॉजिटिव। v पॉजिटिव है तो मतलब इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। वैसे भी याद रखो कन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर से हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी। तो v पॉजिटिव है इसलिए इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। 13th, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? मैग्निफिकेशन +1 है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी मैग्निफिकेशन एक तरीके का रेशियो है, कोई रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। प्लस आ रहा है, देखो मैग्निफिकेशन के साथ वही होता है जो v के साथ होता है इन द केस ऑफ मिरर्स। जब v पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, ऐसी जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। इसीलिए यहां से क्या पता चला कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर is of the same size as of the object and is virtual. Image formed by the plane mirror is of the same size of the object and is virtual. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 14th क्वेश्चन, 14th 15th मेरे ख्याल से, हाँ ये दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, इन पे ध्यान देते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का असाइनमेंट मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब ये 14th क्वेश्चन कर रहा हूं, मतलब उसका साइज दे रखा है, साइज मतलब उसकी हाइट दे रखी है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of a convex lens. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, पर यहां पर फोकल लेंथ ना देकर रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। याद रखना रेडियस इज इक्वल्स टू 2f, है ना, फोकल लेंथ के ट्वाइस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 30 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है। मतलब v निकालो, रियल या वर्चुअल ये निकालो, या फिर साइज मतलब HI निकालो, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन।
v निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला पे ट्रस्ट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है 15, v निकालना है, u दे रखा है -1/20, 1/15 प्लस 1/20। कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल। तो वर्चुअल वाला पार्ट तो हमें पता है, वर्चुअल बनती है, इसलिए v कैसे आना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। v कैसा आएगा? पॉजिटिव। वन अपॉन v इज इक्वल टू 7/60, v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट की अदर साइड इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट की अदर साइड किस तरीके की इमेज बनती है? वर्चुअल। तो यहाँ पर नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल। v निकाल लिया, इमेज का नेचर निकाल लिया। हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। सबसे पहले मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? -v/u से। फिर उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को hi/ho से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या सीधा -v/u इज इक्वल टू hi/ho लिख सकते हैं। v की वैल्यू कितनी है? 60/7। u की वैल्यू कितनी दे रखी थी? -20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंटू 20 सीधा लिख सकता हूं। hi/ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी? 5। ये हो गया 3 × 5/7 hi, तो hi आ गया 15/7 सेंटीमीटर। ठीक है। पॉजिटिव है, hi पॉजिटिव है मतलब इमेज भी ऊपर की तरफ ही बन रही है, नीचे की तरफ नहीं बन रही। तो आंसर देख लेते हैं सही आ रहे हैं नहीं। तो v आ रहा है 8.6, बिल्कुल ठीक, 8.6 ही आएगा, उसको सॉल्व करके देखोगे। h आ रहा है 2.2। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो मिरर फॉर्मूला में मिलेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो ये बच्चों क्वेश्चन इस तरीके का हमने एग्जांपल्स में किया है। तो तुम्हारा काम है क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। जिसको डाउट आएगा वो मेरे को जरूर बताएगा। ये क्वेश्चंस पूरा अच्छे से करने के बाद मुझे नोट्स चाहिए कल तक, मेरे को नोट्स भेजा करो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।